राधे राधे दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में बरकत क्यों नहीं हो रही है? तो इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा हर व्यक्ति की होती है। हम सभी अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसके बावजूद कई लोग दरिद्रता का सामना करते रहते हैं और अमीर बनने का सपना देखते रह जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जो अक्सर हमारी अज्ञानता के कारण समझ में नहीं आते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कई ऐसे बातें हैं जिनका पालन न करने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। इसके चलते व्यक्ति अपनी किस्मत को कोसता रहता है। हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो, तो माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है, तो उसे जीवन में कभी भी धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। फिर भी कई बार देखा गया है कि लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना ही पड़ता है। इसका मुख्य कारण हमारी आदतें होती हैं। हमारी आदतों के कारण माता लक्ष्मी हमसे दूर रहती हैं और इस वजह से गरीबी का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपनी आदतों में सुधार कर ले, तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 31 महत्वपूर्ण कारण बताने जा रही हूँ, जिसके कारण आपको जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं घर में गरीबी आने के मुख्य कारण क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, स्त्री का अपमान करना। जिन घरों में स्त्री का अपमान होता है, वहां मां लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता। इसलिए अपने घर की स्त्री को खुश रखना और उनका अपमान न करना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह गलती भी करती हैं, तो उन्हें प्यार से समझाना बहुत जरूरी होता है। घर में यदि लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो धन का आगमन स्वतः ही कम हो जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। नंबर 2, साधु और फकीर को अपमानित करना। यदि आपके घर में कोई साधु या फकीर आया है, तो उसे कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि उनके अपमान से आपके घर में गरीबी आ सकती है। साधु और फकीर को कुछ न कुछ दान देना चाहिए। बिना कुछ दिए उन्हें घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। कई बार अगर कोई सिद्ध साधु आपके घर में आता है और आप उसका अपमान करते हैं, तो उसका श्राप आपके घर में गरीबी ला सकता है। नंबर 3, माता पिता का अपमान करना। एक अच्छा इंसान कभी भी अपने माता पिता का अपमान नहीं करता है। तो यदि आप भी अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो इससे भी आपके घर में गरीबी आ सकती है। जितना हो सके आपको अपने माता पिता का सम्मान ही करना चाहिए। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज होना। कई लोग मेहमान आने पर नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि घर में मेहमान आना उनके लिए एक बोझ है। लेकिन शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में मेहमान आना इस बात का संकेत होता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए जो लोग घर में मेहमान आने पर नाराज होते हैं, उनके घर से मां लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। नंबर 5, सोते समय खाली कुर्सी। रात को सोते समय अपने कमरे में कभी भी खाली कुर्सी मत रखना, क्योंकि खाली कुर्सी कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती है। खाली कुर्सी पर कोई ना कोई बुरी आत्मा बैठी होती है, जो सामने सोते हुए इंसान को पूरी रात घूरती रहती है। अगर आपके कमरे में कोई भी खाली कुर्सी रखी हो, तो उस पर कुछ सामान रखकर ही सोना चाहिए। नंबर 6, संध्या के समय सोना। संध्या के समय घर में दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी घर में एक बार जरूर आती हैं। ऐसे में संध्या के समय सोना अशुभ होता है और इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। माता लक्ष्मी के नाराज होने से घर में गरीबी का वास हो जाता है। नंबर 7, घर में पूजा पाठ न करना। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होता है,
वहां गरीबी का वास हो जाता है। हमने बहुत से घरों में देखे हैं कि जहां पूजा पाठ की कमी के कारण स्थिति खराब रहती है। पूजा पाठ ना होने से बुरी ऊर्जा घर में प्रवेश कर लेती है और कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है। यदि आप भी अपने घर में पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, तो इसे जरूर शुरू करें। किसी भी देवता की पूजा कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। यह ना केवल बुरी ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि देवी देवता आपके घर में सभी परेशानियों को दूर करते हैं। नंबर 8, दांत से नाखून काटना। जो लोग दांत से नाखून काटते हैं, वह अक्सर गरीबी के अंधकार में जीते हैं। दांत से नाखून काटना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से धन हानि और व्यापार में तरक्की के रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। नाखून हमेशा उचित यंत्र से ही काटने चाहिए और शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। नंबर 10, सुहागिन महिला को तिलक। पूजा करते समय सुहागिन महिला को चंदन का तिलक अपने माथे पर कभी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब तक महिला का पति जीवित है, तब तक लाल सिंदूर ही लगाना चाहिए। नंबर 11, आमदनी से ज्यादा खर्च। पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, पैर उतना ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। इसी प्रकार व्यक्ति को खर्च भी उतना ही करना चाहिए जितनी आमदनी हो। आमदनी से अधिक खर्च करना व्यक्ति को धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाता है। इससे व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। नंबर 12, औरतों को खड़े खड़े बाल बांधना। शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि घर में स्त्रियों को बाल हमेशा बैठकर बांधना चाहिए। स्त्रियों को खड़े खड़े बाल बांधना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का वास होने लगता है। नंबर 13, उल्टा सोना। बहुत से लोगों को उल्टा लेटने से अच्छी नींद आती है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी यह आदत बहुत बुरी है। नंबर 14, मोमबत्ती या चिराग को फूंक मारकर बुझाना। आपने अपने माँ बाप या अन्य किसी बुजुर्ग से यह कहते सुना होगा कि मोमबत्ती, अगरबत्ती आदि जैसी चीजों को फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 15, पेड़ के नीचे मलमूत्र त्यागना। बहुत से लोग जाने अनजाने में पेड़ के नीचे मलमूत्र त्यागते हैं, लेकिन यह बेहद अशुभ माना जाता है। पेड़ के नीचे मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए और वहां गंदगी फैलाना भी वर्जित है। खास करके पीपल, बरगद, नीम और अशोक के पेड़ों के नीचे मलमूत्र का त्याग करने से व्यक्ति गरीबी में डूब सकता है। इन पेड़ों पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसे हमें सम्मान देना चाहिए। नंबर 16, नल से पानी का टपकना। यदि आपके घर में गरीबी आ रही है, तो इसका एक कारण नल से पानी टपकना भी हो सकता है। माना जाता है कि जिस घर के नल से पानी टपकता है, वहां पैसे आते तो हैं, लेकिन वह लंबे समय तक टिकते नहीं। आप अपने घर के नल को चेक करें, यदि वह टपक रहे हैं तो उन्हें ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो यह आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। नंबर 17, गाय को लात मारना। गाय को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। गाय को माता के रूप में देखा जाता है, इसीलिए इन्हें कभी भी लात नहीं मारना चाहिए। यदि कोई गाय या बैल को लात मारता है, तो माना जाता है कि उसके घर में गरीबी आती है। गाय का अपमान नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि सभी प्रकार के देवी देवता उनके अंदर निवास करते हैं। गाय को रोजाना रोटी खिलाना चाहिए, इससे आपके घर में धन का आगमन होता रहता है। नंबर 18, रात के वक्त झाड़ू लगाना। रात के वक्त झाड़ू लगाना भी अनुचित माना गया है। ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है, इसीलिए इस आदत को बदल दें। नंबर 19, घर में कूड़ा करके रखना। घर में कूड़ा करके रखना भी गरीबी का एक बड़ा कारण हो सकता है। जब घर में गंदगी होती है तो माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और उस घर में पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए घर में कभी भी कूड़े का अंबार नहीं लगाना चाहिए। हर सुबह झाड़ू लगाना उत्तम माना जाता है। यह घर को साफ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखता है। नंबर 20, टूटी हुई चप्पलों को घर में रखना। यदि आपके घर में टूटी हुई चप्पल रखी हुई है, तो इसकी वजह से घर में गरीबी आ सकती है। इसीलिए घर में टूटी हुई चप्पलों को रखना
उचित नहीं माना जाता है। यदि आपके पास ऐसी चप्पल है तो इन्हें तुरंत घर से कूड़े में फेंक देना चाहिए। ऐसा न करने पर माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर में गरीबी का प्रवेश हो जाता है। नंबर 21, वासना और क्रोध से भरे रहना। जो व्यक्ति हमेशा वासना और क्रोध से भरा रहता है, उसके जीवन की तरक्की धीरे धीरे रुक जाती है। हमेशा वासना में लीन रहने वाला व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। जो व्यक्ति क्रोधी होता है, उसे हमेशा काम मिलने की संभावना कम हो जाती है। इससे उस व्यक्ति को जीवन में हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है। नंबर 22, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। कुछ औरतें लहसुन, प्याज आदि के छिलके निकालकर फेंकने की बजाय चूल्हे में ही जला देती हैं, जिससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 23, पीने का पानी रात में खुला छोड़ना। रात के समय पीने का पानी खुला नहीं रखना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। नंबर 24, दोपहर में स्नान करना। दोपहर में कभी भी नहीं करना चाहिए। दोपहर को नहाना बहुत ही अशुभ बताया गया है। इसे शास्त्रों में राक्षसी स्नान माना गया है। जो लोग 12 बजे के बाद स्नान करते हैं, उनका जीवन हो जाता है। ऐसे लोगों का चंद्रमा, शनि और राहु तीनों ग्रह खराब हो जाते हैं। इन ग्रहों के खराब होने के कारण ग्रहण और विष योग बन जाता है। इस योग के बनने से पिता और पुत्र को भविष्य में कष्ट मिलता है। परिवार में कभी भी शांति और सुख नहीं रहता है। इनके काम बनते बनते रुक जाते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि 100 काम छोड़कर नहा लो और 1000 काम छोड़कर खा लो। नंबर 25, किसी गरीब और लाचार का मजाक उड़ाना। दोस्तों, किसी भी इंसान को किसी गरीब और लाचार का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि ऐसा करने वाले के साथ भी बुरा हो सकता है। किस्मत का कोई पता नहीं होता, कब क्या बदल जाए। ऐसा करना भी घर के अंदर गरीबी आने का कारण बन सकता है। यदि आप किसी की मदद नहीं कर सकते, तो आपको मजाक उड़ाने का भी कोई हक नहीं होता है। नंबर 26, 40 दिन से ज्यादा बाल को रखना। पुरुषों को 40 दिन से ज्यादा बाल नहीं रखना चाहिए। ज्यादा लंबे बाल होने से कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है। लंबे बाल कई बार खाने के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और कई प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। शगुन शास्त्र में 40 दिन से ज्यादा बाल रखना अशुभ माना जाता है। नंबर 27, गंदे बिस्तर पर सोना। अपने बिस्तर को कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। गंदा बिस्तर न केवल बीमारियों को आमंत्रित करता है, बल्कि इससे आपके घर में गरीबी भी आ सकती है। यदि बिस्तर गंदा हो गया है, तो उसे समय समय पर साफ करना जरूरी है। पुरानी बेडशीट को बदलकर साफ सुथरे बेडशीट का उपयोग करें। इससे आपके सोने का स्थान साफ रहेगा और आपको सुकून भी मिलेगी। नंबर 28, घर में मकड़ी के जाल का होना। घर में मकड़ी के जाल का होना उजाड़ की निशानी बताई गई है, इसलिए घर में मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। आप अपने घर में मकड़ी के जाले समय समय पर साफ करते रहें। नंबर 29, बाएं पैर से पैंट पहनना। बाएं पैर से पैंट नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से राहु और केतु असफलता प्रदान करने लगते हैं। बाएं पैर में काला धागा बांधने से दोनों ही ग्रह का दुष्प्रभाव कम होने लगता है। बाएं पैर से पैंट पहनने से घर में दरिद्रता आने लगती है। नंबर 30, दांत से रोटी काटकर खाना। कहा जाता है कि दांतों से रोटी काटकर नहीं खाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में दांत से रोटी काटकर खाना अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इससे घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 31, टॉयलेट के अंदर बात करना। आज के जमाने में लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसीलिए वह टॉयलेट के अंदर ही मोबाइल आदि के जरिए बात करते हैं। ऐसा करने से घर में गरीबी और दरिद्रता का आवास होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए और उपयोगी वीडियो के लिए कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। धन्यवाद।